नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका मिशन विजय 24 हुआ था, जिसमें पेपर नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का पोर्शन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉल्ड ड्राई स्केली लीजन ऑन स्किन, नेल एंड स्कैल्प। ठीक है, तो कौन सा डिजीज होता है जिसमें ड्राई स्केली लीजन हो जाता है स्किन पे और नेल और स्कैल्प पे। ठीक है, तो सबको पता है कि जो रिंग वर्म होता है, ठीक, रिंग वर्म जो होता है यही काज करता है। स्किन पे लीजन या नेल्स ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प पे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिंग वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड एंड आल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय द इंक्रीजिंग। तो ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसमें विटामिन B12 की वजह से न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये थर्ड लिखा हुआ है, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, लैब स्टैंड्स फॉर, लैब का पूरा मतलब क्या होता है, LAB। इसका मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस और अदर बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं एक साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है, तो टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लेग जो है बैक्टीरियल डिजीज होता है, यहाँ पे वायरल डिजीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा, रॉन्गली मैच्ड पेयर है। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से होता है, बिल्कुल सही बात है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो रॉन्गली मैच कौन सा है, प्लेग। प्लेग किससे होता है, बैक्टीरिया से। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे मेडिएट होता है, तो बी सेल से मेडिएट होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बी सेल। ठीक, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किससे होता है, टी सेल से। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इन ऑल द इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा 1 लीटर पानी में जितने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, BOD कहलाता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। BOD क्या कह रहा है, अगर BOD ज्यादा है तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उस वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। नहीं, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ऑर्गेनिक मैटर के। ठीक है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉल्यूटेड वाटर के, पॉल्यूटेड वाटर के। ठीक है, तो अगर BOD ज्यादा है तो इसका मतलब वो वाटर जो है ज्यादा पॉल्यूटेड है, अगर BOD कम है तो वाटर लेस पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ।
बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए न्यू बॉर्न बेबी हु रिसीव आईजीए फ्रॉम इट्स मदर मिल्क, मदर के मिल्क से उसको आईजीए मिल रहा है, और आईजीए कहाँ कहाँ किस में देखने को मिलता है, तो कोलोस्ट्रम में। ठीक है, कोलोस्ट्रम कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है, लाइट येलो कलर मिल्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो कह रहा है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होता है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यही सही हो जाएगा। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी होता है और जो नेचुरली तरीके से मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट्स इंक्लूड लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो थाइमस होता है, लिम्फ नोड्स भी होते हैं और स्प्लीन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लीवर नहीं होता है, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, पेयर्स पैचेज होते हैं, लीवर यहाँ पे नहीं होगा। तो जहां जहां लीवर है उसको क्रॉस कर दें, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन जहां लीवर नहीं है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो थाइमस, लिम्फ नोड और स्प्लीन। थाइमस क्या होता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एलिसा। तो एलिसा का एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एलिसा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में ही दिया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म एलिसा का यही होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 110 पे। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट बनते हैं, ठीक है, उनको लार्ज एरेशन टैंक में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहां पे एयर को पास किया जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा था इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू ए सेटलिंग टैंक where the bacteria flocks where are allowed to sediment। तो ये भी बात सही कही गई है, जो इफ्लुएंट होते हैं उनको बाद में किसमें, सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है और जहाँ पे क्या होता है, फ्लॉक्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहे हैं कि आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ए पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड बैक टू एरेशन टैंक। ठीक है, कितना, ए पार्ट। फिर कह रहा है एज इनोकुलम वाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्टिवेटेड स्लज पास टू। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट क्या होता है कि इनोकुलम के तौर पे एरेशन टैंक में पास कर देते हैं और बाकी जो ज्यादा अमाउंट में जो पार्ट होता है उसको एक्टिवेटेड स्लज से कहां पास करते हैं, तो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में उसको भेज दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, वहां पे भेज दिया जाता है। फिर कह रहा है कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, कह रहा है कि बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं और यहाँ पे पूछा है कि कौन किसको छोड़ करके बाकी गैसें होती हैं। ठीक है, तो बायोगैस में मीथेन होगा, CO2 होगा,
H2S भी होता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मेथेन एंड CO2 दिया है, तो ये तो होता ही है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दिया है, ठीक है, कुछ अमाउंट में ये भी होते हैं। फिर कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये भी होता है कुछ अमाउंट में। हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन ये भी देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेज जो हैं बायोगैस में नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV में जो HIV वायरस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो देखो HIV वायरस रेट्रो वायरस होता है, ठीक है, रेट्रो वायरस है। और जो रेट्रो वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, RNA होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ssRNA सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कह रहा है दे डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, ये तो बात सही है, उनको जो किसी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है दे शो कांटेक्ट इनहिबिशन, ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल सेल में देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्मल सेल में, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कैंसरस सेल जो होते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर सेल का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं। मैच का क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है, इसको मैच करते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री किससे होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका 1 हो जाएगा। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम दिया हुआ है, तो 2 हो गया। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस 3 और रिंगवर्म ट्राइकोफाइटॉन 4, तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही है, 1 2 3 4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, देख लो एक बार, तो फर्स्ट आंसर ही क्या है, राइट आंसर है। असर्शन ये कह रहा है एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इट एडमिनिस्टर्ड रेगुलर डोज ऑफ साइक्लोस्पोरिन, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो सही है कि जिन मरीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको साइक्लोस्पोरिन देते हैं, ठीक है, किस तौर पे, तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे। फिर कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनो सप्रेजेंट एजेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोनों बात देखो, दोनों ए और आर करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, रीजन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाई एज ए मेजर काज ऑफ, ठीक है, तो केमिकल कार्सिनोजेन स्मोक में, ठीक है, तो जितने भी मतलब सिगरेट पीने वाले, जितने भी सिगरेट पीने वाले होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्मोक होता है उसमें कुछ कार्सिनोजेन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसका खतरा बढ़ जाता है, लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंग कैंसर, मेजर काज ऑफ लंग कैंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉन्टेनिंग प्रीडोमिनेंटली मेथेन, ये तो बात सही है, बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली मेथेन होता है, सही बात है। बायोगैस कंपोनेंट आर गैसेस प्रोड्यूसेड ड्यूरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है, माइक्रोबियल ग्रोथ से और कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, उसके वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होता है। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज, ठीक है।
कह रहा द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। बिल्कुल सही बात है, कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर कह रहा है मेथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन अलोंग विद CO2 O2 यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मेथेनोबैक्टीरियम लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, मेथेन तो प्रोड्यूस करते हैं, CO2 भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When any substance taken for a purpose other than medicinal use or in amount, frequency that impair one's physical, physiological, psychological function, it constitute, ठीक है, तो कह रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल मेडिसिनल तौर पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, जिसके वजह से उस पर्सन का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि किसी चीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रग एब्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ड्रग क्या है, उसको मेडिसिनल तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करने लगें तो उसका एब्यूज होने लगता है, ठीक है, तो उस वजह से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मैच फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। फिर बायोएक्टिव सब्सटेंस दिया है और इनका क्या रोल होता है। तो स्टैटिन का क्या रोल है, तो स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, तो ये इसका हो जाएगा थर्ड। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो इसका हो जाएगा 4। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्लॉट रिमूवल होते हैं, तो रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल, तो ये सेकंड हो जाएगा। और लाइपेज रिमूवल ऑफ आयल स्टेन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1 देखो किस ऑप्शन में है, 3 4 2 1 फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिन को क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बूस्टर बोलते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट रिमूवल होता है। और लाइपेज क्या होता है, आयल स्टेन रिमूवल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। कह रहा है चेविंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, नहीं, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगो डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले को मॉर्फिन नहीं देते हैं, सर्जरी जिनकी होती है उनको मॉर्फिन दिया जाता है। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, ये भी गलत हो गया। फिर ओपियोइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइपेंड फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, तो ये बात सही है। जो ओपियोइड्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो जो अनराइपेंड फ्रूट होता है, अनराइपेंड फ्रूट उसके लेटेक्स से निकाला जाता है, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज, डाइएसिटाइल मॉर्फिन को क्या बोलते हैं, तो हीरोइन बोलते हैं, ठीक है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन को हीरोइन बोलते हैं या इसी को स्मैक बोलते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन कह रहा है कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पांस इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल, बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है बी सेल रिस्पांस करते हैं, ठीक है, सही बात है। फिर कह रहा है बी सेल्स वर्क चीफली बाय सिक्रेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्लूइड, ये भी बात सही है। और ये बात जो है एसर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर करता है? तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है? स्पोरोजोइट फॉर्म, स्पोरोजोइट फॉर्म। ठीक है, तो इसी फॉर्म में जो है ये इंटर करता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काजेज। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये निमोनिया काज करता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? निमोनिया होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है थाइमस एंड बोन मैरो। ठीक है, थाइमस और बोन मैरो क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। जहां इस तरह का ऑप्शन मिलेगा उसे बोन मैरो एंड स्प्लीन। बोन मैरो तो होता है लेकिन स्प्लीन नहीं होता है, स्प्लीन नहीं होगा, थाइमस होता है। बोन मैरो एंड टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स नहीं होता है, बोन मैरो होता है। यहाँ पे देखो थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो ये दोनों क्या है? होते हैं। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे? तो स्प्लीन आ जाएगा, फिर पेयर्स पैचेज आ जाएंगे, टॉन्सिल्स आ जाएंगे। ठीक है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 पे, और ये स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका दिया यहाँ पे, साउथ अमेरिका का ये नेटिव होता है, यानी कि साउथ अमेरिका की में पाया जाता है ये। ठीक है, साउथ अमेरिका। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये तो बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दी गई है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया और सेकंड करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, सही बात है, प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन, ये भी बात सही है। ठीक है, इट इज ए पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन दे रहा है। ठीक है, यहां होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर कह रहा है फोर्थ हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, बिल्कुल सही बात है, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है इसमें? इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, थर्ड गलत हो गया। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है? मैच करना है। ठीक, तो देखो सबसे सिंपल, क्यूलेक्स से क्या होता है? फाइलेरियासिस होता है, सेकंड हो जाएगा। एनाफ्लिज क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है, थर्ड हो जाएगा। और एडिस डेंगू। ठीक है, तो 2 3 1 देखो किसमें है? 2 3 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो 2 3 1 हाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में है। 2 3 1 सेकंड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है,
सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉकीफोर्ड चीज इज फाउंड बाय राइपनिंग विद द फंजाई फॉर ए पर्टिकुलर। तो जो रॉकीफोर्ड चीज बनाया जाता है, ठीक है, कि फंजाई का इस्तेमाल करके, तो वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर फ्लेवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। ठीक है, कौन सा फंगस होता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये जो है फंजाई होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसी से जो है साइक्लोस्पोरिन ए मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और किस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय, किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग ने, ठीक है, इनके द्वारा एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था। और किस पे वर्क कर रहे थे, तो स्टेफाइलोकोकाई। कौन सा बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया था, इस पे वो वर्क कर रहा है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, तो फ्लेमिंग और स्टेफाइलोकोकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था केमिकल्स विच आर प्रो लाइफ विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग। कह रहा है आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द, नहीं ये गलत है, एंटीबायोटिक के बारे में कहता तो ठीक है। हैव रेयरली कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, रेयरली नहीं इस्तेमाल होता है। आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, ये भी गलत है। और बचा फोर्थ ऑप्शन, कह रहा है कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो यही बात सही है, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ए और बी दिया, ए बी सी डी दिया हुआ है। यहाँ पे नाम दिया है काजल ऑर्गेनिज्म का, क्या काज करते हैं और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और इनके ऑप्शन जो है इधर दिए हुए हैं। ठीक, तो एस्कैरियासिस किससे होता है, एस्कैरिस से होता है। और एस्कैरियासिस के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ये सब दिया हुआ है। इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाते हैं। अब सी देखो क्या कर रहा है, सी यहाँ पे न्यूमोनिया दे रहा है। होता क्या है, सी क्या होना चाहिए, तो सी यहाँ पे होना चाहिए राइनोवायरस से कॉमन कोल्ड होता है। पहले इसको लिख लो, कॉमन कोल्ड होता है। ट्राइकोफाइटान से क्या होता है, रिंगवर्म होता है। ठीक, और फाइलेरियासिस के लिए कौन सा, बुचेरेरिया। ठीक है, बुचेरेरिया से। अब ये कंप्लीट हो गया, ये सिम्टम, ये वाला तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो सी कह रहा है न्यूमोनिया, सी क्या होना चाहिए, कॉमन कोल्ड। तो ये गलत हो गया है। अब सेकंड ऑप्शन में देखो, कह रहा है बी रिंगवर्म, ये सही है। और डी कह रहा है बुचेरेरिया, तो ये भी करेक्ट हो गया। यानी कि यही सेकंड वाला ऑप्शन ही क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के साइन और सिम्टम क्या क्या हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन्फेक्शन इन नेजल कैविटी, हेडेक, पेन, स्टमक में पेन नहीं होता है। ठीक है, इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई, चिल, फीवर एंड कफ, बिल्कुल सही बात है। एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होता है, चिल्स होता है, चिल फीवर यानी कि ठंड के साथ बुखार आएगा, और खांसी, ठीक है, कफ, तो ये देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे दिया है सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज एंड कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल नहीं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी नहीं।
ठीक है। ये लंग का इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया, तो उसमें क्या होगा, एल्वियोलाई इन्फेक्ट होगा, चिल्स फीवर होगा और कफ होगा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कॉलम को मैच करना है और बताना है कौन सा सही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स क्या होता है, एलिसा होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड विडाल हो जाएगा, 3 हो गया। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, मेटास्टेसिस काज करते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 फोर्थ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, देख लो एक बार 2 3 1 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कह रहा है मेथानोबैक्टीरियम विच ग्रो एनाएरोबिकली, बिल्कुल सही बात है, ऑन सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन along with CO2 and H2, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है मेथानोबैक्टीरियम आर कॉमनली फाउंड इन द एनाएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 दिया है। कह रहा है कि ये देख करके बताना है कि ये है क्या, ए एंड बी है क्या। ठीक है, तो बी क्या होता है, थाइमस होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन में ए इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, नहीं, ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओनली बी इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये तो सही है। फिर क्या बहुत ए एंड बी आर प्राइमरी लिम्फोइड, तो ये सही हो जाएगा। ओनली बी इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, ये बी है। ये थाइमस क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, थाइमस और बोन मैरो आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बाकी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेज और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ये क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इधर। ठीक है, सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज होगा। देखो प्लेग होता है, न्यूमोनिया होता है, फाइलेरिया किससे होता है, बुचरेरिया से होता है, तो ये गलत हो गया। कॉमन कोल्ड ये वायरस से होता है, तो ये नहीं होगा। डिप्थीरिया होता है, ये मलेरिया नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए। प्लेग होता है, कॉमन कोल्ड नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं होगा। ठीक है, टाइफाइड होता है, न्यूमोनिया होता है और प्लेग होता है, तो ये तीनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइफाइड, न्यूमोनिया और प्लेग ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनामनेस्टिक रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, एनामनेस्टिक रिस्पांस बताना है इम्यून सिस्टम का। तो कह रहा है इट इज हाईली इंटेंस, इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस। ठीक है, कह रहा है इट इज हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पांस, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, फास्ट होता है। फिर कह रहा है इट इज सेकेंडरी रिस्पांस, बिल्कुल सही बात है, देखो हमने बता दिया। फिर कह रहा है इट इज इवॉक्ड व्हेन ए पैथोजन एंटर द बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी रिस्पांस कब आता है, फर्स्ट टाइम की सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम में आता है सेकेंडरी रिस्पांस, फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, तो यही पूछ रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है इट इज मेडिएटेड बाय बी सेल एंड टी सेल, ये तो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
यही क्या है, गलत है। पहली बार ये रिस्पांस नहीं आता। पहली बार जो रिस्पांस आता है माइक्रोब्स के इंटर करने पे, वो कौन सा रिस्पांस होता है, प्राइमरी रिस्पांस होता है, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पांस नहीं होता है। और सेकेंडरी रिस्पांस को क्या बोला गया है, एनामनेस्टिक रिस्पांस, ठीक है। तो ये फास्ट भी होता है, सेकेंड टाइम में रिस्पांस देखने को मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में प्राइमरी रिस्पांस देखने को मिलेगा, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं माल्ट क्या है, माल्ट इज, माल्ट का मतलब क्या होता है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसका पूरा मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे, कह रहा है assertion कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बिल्कुल सही बात कही गई है कि बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हम पेस्टिसाइड, जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, उसके डिसएडवांटेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये बात सही है। फिर कह रहा है बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल वीड्स एंड पेस्ट विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों एसर्शन और रीजन दोनों क्या है, सही है। और ये देखो, ये पेस्टिसाइड को क्या कर रहा है, बायोपेस्टिसाइड को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इनेट इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, बर्थ से मौजूद होता है, बात सही है। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 तरह के बैरियर्स होते हैं जो दिए गए हैं। फिर कह रहा है विच बैरियर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा बैरियर ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो सेलुलर बैरियर में दिया है WBC एंड टिश्यू माइक्रोफेजेज, ठीक है, तो ये तो सही है। फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस होते हैं, ये भी बात सही है। साइटोकाइनिन बैरियर कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर दिया है, ये गलत हो गया। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है, इंटरफेरॉन्स आते हैं, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, ये देखने को मिलेगा, तो ये गलत हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर एसिड इन स्टमक, ये तो सही है। पूछा क्या है, इन नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो यही हो जाएगा। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या आते हैं, इंटरफेरेंस आते हैं, और न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये किस में आ जाएंगे, सेलुलर बैरियर में आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है A to E को पढ़ना है और बताना है। थाइमस इज लोकेटेड क्लोज टू हार्ट, बिल्कुल सही बात है। स्प्लीन इज लार्ज साइज एंड बीन शेप्ड ऑर्गन, ये भी बात सही है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1983 दिया है, 1981 में रिपोर्ट किया गया था। थाइमस इज सेकेंडरी लिम्फोइड, थाइमस जो है प्राइमरी लिम्फोइड होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राइमरी लिम्फोइड होता है, प्राइमरी लिम्फोइड। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट 20% दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, 1 2 3, 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाई ए बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रोपियानी बैक्टीरियम, प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है, प्रोपियोनी एक ही में, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है। तो देखो ए क्या होना चाहिए, CO2, और यहाँ पे प्रोपियानी बैक्टीरियम होना चाहिए, तो फर्स्ट ही सेकंड ऑप्शन में दिया है, ठीक है।
ए CO2 और बी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को मैच करके बताना है। ठीक है, तो देखो एलर्जी किससे काज होता है? तो एलर्जी में जो एंटीबॉडी होता है IgE होता है। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? तो ये क्या करेंगे? एक्टिवेट बी सेल, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो चलो ये हो गया। एक्सरेज कार्सिनोजेन होते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2 फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है इसका करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि A to E को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं। ठीक है, कह रहा रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, बिल्कुल सही बात है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ड्यूरिंग एलर्जी IgA दिया है, IgE होता है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है इंजेक्शन गिवन टू पेशेंट ऑफ स्नेक बाइट पसेज एंटीबायोटिक्स, ये गलत हो गया। एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है, फिर डी कह रहा है ह्यूमोरल इम्यूनिटीज बिकॉज ऑफ बी सेल, ये भी सही हो गया। इंटरफेरॉन्स आर एग्जांपल ऑफ साइटोकाइनिन बैरियर, ये भी सही हो गया। तो 3 स्टेटमेंट इसमें क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड, कोकेन को क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं, और इसी को क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे देखो ये ऑप्शन है कोक और क्रैक, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन दोनों में दिया है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, यानी कि कोक और क्रैक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोसेस हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। तो इरिथ्रोजाइलम कोका से प्रोड्यूस होता है, ट्रोपा बेलाडोना भी है, धतूरा स्ट्रामोनियम भी है। तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे जितने भी ये प्लांट दिए गए हैं ये हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा लार्ज ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन रिस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू कहाँ? रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनको क्या बोलते हैं? तो इन्हीं को बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, इसी को बोलते हैं क्या? माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? तो कह रहा है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो बात सही है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, 2 हैवी चेन होता है और 2 स्मॉल चेन होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है क्या? H2L2। ठीक है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2L2, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 152 है और इसको क्या करना है? मैच कराना है। देखो फाइलेरियासिस का मैच किससे हो जाएगा? ये इन्फ्लुएंजा यहाँ आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये नहीं होगा। फाइलेरियासिस किससे होता है? तो बुचरेरिया से, तो ए का थर्ड हो जाएगा। अमीबियासिस किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका 4 हो जाएगा। न्यूमोनिया, ये ब्रोंकाइटिस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमोनिया किससे होगा? तो हीमोफिलस से हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। रिंगवर्म ट्राइकोफाइटान से। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। कह रहा है कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम दैट इज वी हैव डिजीज। ये तो बात सही है कि जब हमारा एक से अधिक कोई अंग क्या हो जाता है, एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है, तो और जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, तो ये बात सही है। फिर कह रहा है सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। ये भी बात सही है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे हैं जैसे कि एड्स क्या होते हैं, घातक होते हैं। फिर कह रहा है पैथोजेंस काज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि पैथोजन चाहे अंदर हो या बाहर हो वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। लास्ट में ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनेट इम्यूनिटी इज एक्कम्प्लाइड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। चलो ये तो बात सही है। इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स टाइप के क्या होते हैं, बैरियर पाए जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से नहीं, एक्वायर्ड बर्थ नहीं, आफ्टर बर्थ होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये बात सही है। फिर कह रहा है फोर्थ, इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक, नहीं नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है ये, तो ये गलत हो गया। फिर फिफ्थ का एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, टी सेल एंड बी सेल एंड एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द ब्लड। ये भी बात क्या हो गई, सही हो गई। तो कितने स्टेटमेंट, कौन कौन से, फर्स्ट सही हो गया, थर्ड सही हो गया और फिफ्थ सही हो गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन में ये फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, तो अवेयरनेस अबाउट डिजीज, रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कूड़े कचड़ों को प्रॉपर तरीके से फेंकना। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो ये भी बात सही है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना भी जरूरी होता है। तो चारों के चार सारे सही हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन कह रहा है रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम ड्रग का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनका क्या बढ़ जाता है, टॉलरेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर एडिक्शन अकर्स एज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज ऑफ ड्रग। ठीक है, जो एडिक्शन होता है, एडिक्शन कैसे होता है, तो पहले थोड़े थोड़े अमाउंट में ड्रग लिया, फिर धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, तो एकाएक क्या होने लगता है, जब ज़्यादा अमाउंट में जब ड्रग लेता है तब जाकर के वो रिसेप्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो जब भी किसी ड्रग का एडिक्शन हो जाता है तो स्मॉल अमाउंट का जो डोज होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि वो लार्ज अमाउंट में ड्रग को न ले। ठीक है, तो ये रीजन भी सही है। तो दोनों देखो, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसको बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्रग इस्तेमाल होता है उसका डोज धीरे धीरे हम बढ़ाने लगे तो टॉलरेंस लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, और हायर डोज ड्रग का क्या होता है, एडिक्शन को प्रोवाइड करता है, एडिक्शन को बताता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे रहा है किसका, एसर्शन का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देख लो एक बार।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलोस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो कोलोस्ट्रम में आईजीए पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आईजीए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। सलाइवा इन माउथ कॉन्स्टिट्यूट बैरियर विथ ए पैथोजन इज ऑफ। तो माउथ में जो सलाइवा होता है किस तरह के बैरियर को बताता है? तो एसिड इन स्टमक, एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ। ठीक है, और टीयर इन आईज। ये जो होते हैं किसको बताते हैं? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर को बताते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, राइट आंसर फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर 159 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो पहला कह रहा है, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताना है, और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड। ठीक है, चलो। फिर दूसरा कह रहा है कि इट प्रोड्यूसेज ए प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ये इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव होता है, प्राइमरी रिस्पांस और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज डन बाई। ठीक है, तो बेस्ट डायग्नोसिस कैंसर का किससे होता है? तो बायोप्सी कराते हैं। ठीक है, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये बेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक माना जाता है बायोप्सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोप्सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है ओपियोइड आर द एंटी ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। देखो ये एंटी ड्रग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही, ये एंटी ड्रग ना होने की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ। यहां तक तो बात सही है। कह रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। फिर कह रहा है मोर देन 2 मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम एनुअली। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में 2 मिलियन ना दे करके ए मिलियन दिया है। ठीक है, मोर देन ए मिलियन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो राइट आंसर कहाँ जाएगा? बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर्थ था, सेकेंड आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टॉडी इज मेड बाई। तो देखो टॉडी किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेशन से। ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्री बाई। तो यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया से पहले क्या होता है? इसका फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन और भी बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट इनकाउंटर्ड ऑन यूज ऑफ मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग इन केस ऑफ कैंसर। जब कैंसर के केस में अगर कीमोथेरेपी जब देते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है? तो कॉमन साइड इफेक्ट, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, और ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया होने लगता है, एनीमिया। ठीक है, तो हेयर लॉस एंड एनीमिया हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सी ऑन्क, सी ऑन्क, तो ये सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन आपको देखने को मिल जाएगा आपके बुक में। ठीक है, तो सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं जो नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यहाँ पे घटाते हैं दिया है, तो ये गलत हो गया असर्शन। रीजन कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, तो रीजन तो सही है। ठीक है, लेकिन असर्शन गलत हो गया, तो ए इज इनकरेक्ट, यानी कि ए इज फॉल्स और रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन में चला जाएगा, ये गलत है और रीजन क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय। तो जो स्विस चीज होता है उसमें जो बिग होल्स होते हैं वो किसके द्वारा बनता है? तो ए मशीन के द्वारा नहीं होता है। ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यही बात सही है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके एक्शन से ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो उस CO2 गैस के प्रोड्यूस होने के, बनने की वजह से वो होल क्रिएट होता है, तो उसी पोर से जो है जो CO2 होता है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर कह रहा है एंजाइम इज यूज फॉर रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो। बी बताना है। ए क्या है? कौन सा एंजाइम है? तो देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसी को बोलते हैं क्या? क्लॉट बूस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉट बूस्टर। और क्लॉट बूस्टर क्या करता है कि जब कोई पेशेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में गया होता है, ठीक है, तो उस समय इसी स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, जिसके वजह से जो ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हुआ है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक जगह पे क्या होना चाहिए? स्ट्रेप्टोकाइनेज होना चाहिए। और किस कंडीशन में? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो बी हो जाएगा मायोकार्डियल। तो देखो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकाइनेज और बी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, कह रहा है assertion metastasis is the phenomena in which tumor cells detach and migrate to other part of the body where they give rise to secondary tumors। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेटास्टेसिस कब होता है? तो जब कैंसरस सेल ज़्यादा हो जाते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहाँ से कुछ सेल्स क्या होते हैं? डिटैच, अलग होकर के ब्लड के थ्रू या किसी फ्लूइड के थ्रू दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे नया जो है कैंसर काज करते हैं। तो ये बात सही है। फिर कह रहा है कि रीजन एबनॉर्मल एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम काज मेटास्टेसिस। ठीक है, एबनॉर्मल एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काज मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये भी बात क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाए? और देखो
किसके बारे में, मेटास्टेसिस के बारे में। तो ये एक दूसरे को क्या कर, ये फॉलो कर रहा है, रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, 168 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोनेस्कस परप्यूरियस हैज बीन कमर्शियलाइज्ड एज, ठीक है। मोनेस्कस परप्यूरियस से कौन सा प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो स्टैटिन होता है, ठीक है। और स्टैटिन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो देखो यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, फिर मेथेन एंड CO2 ओनली दिया है। यहाँ पे देखो मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ये तीनों जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द ग्रेटर द BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इंडिकेट, तो BOD ज्यादा जहां पे होगा, ठीक है, वो पॉल्यूशन को क्या करता है, बड़ा हुआ दिखाता है। तो जहां पे BOD ज्यादा होगा वहां पे पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहा है इट लेस पॉल्यूशन लेवल नहीं, इट्स मोर पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। तो उस वेस्ट वाटर में पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो STP में पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी, ये सीक्वेंस हो जाएगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, लार्ज एरेशन टैंक आएगा, लार्ज एरेशन टैंक, फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, लार्ज एरेशन टैंक के बाद आ जाएगा सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एनएरोबिक, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए C है, लार्ज के लिए B है, और इसके लिए D है और A है, CBDA, CBDA ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, CBDA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज। तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, और फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। तो देखो फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेडिमेंटेशन ओनली, नहीं सिर्फ सेडिमेंटेशन नहीं होता है, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा, तो ये दोनों प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 174 स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये तो बात सही है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mother during the initial day of lactation has abundant and IgE नहीं होता है, क्या होता है, IgA होता है, ठीक है। कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कौन किसके किसके प्रयास से जो है बायोगैस प्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजी लाई गई थी इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और केवीआईसी, इन दोनों के एफर्ट से जो है बायोगैस टेक्नोलॉजी लाया गया था इंडिया में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा था लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ, ठीक है। तो देखो लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाइज, तो लेडी बर्ड से छुटकारा मिलता है एफिड से, और ड्रैगन फ्लाई से छुटकारा मिलता है किससे, मॉस्किटो से, ठीक है। तो ये फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो आईपीएम में क्या होता है, टिश्यू कल्चर नहीं होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यही देखने को मिलता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट कर रहा है, द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक। फिर कह रहा है वाइन एंड, ये तो बात सही है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विथ डिस्टिलेशन वेयर एज विस्की, देखो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन एंड बियर बनता है, ठीक है, वाइन एंड बियर। और यहाँ पे देखो कह रहा है विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस विदाउट, यहाँ पे विदाउट ना होकर क्या होना चाहिए, बाय डिस्टिलेशन, ठीक है, ये हो जाता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और सेकंड इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, देख लो एक बार आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा था फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कह रहा है किलिंग इंसेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो देखो इसका इस्तेमाल जो होता है ट्राइकोडर्मा का बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज हो जाएगा, ठीक है, प्लांट में जो डिजीज होता है उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट इज नोन एज, ठीक है, विच इज फाउंड बाय मेनी मेंबर्स ऑफ द फंगल जीनस, ठीक है। तो माइकोराइजा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और कौन सा फंगल जीनस आता है, तो ग्लोमस आता है, ग्लोमस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, माइकोराइजा ग्लोमस, ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा था मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर, बायो फर्टिलाइजर में मेन सोर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, फंजाई है। तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। तो राइट आंसर फर्स्ट। फिर 182 कह रहा है कि आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, तो लाइपेजेज इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, लाइपेजेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेजेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है,
ऑयल स्टेन को रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ये तो बात सही है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन, विटामिन B12 थोड़ी होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैक्यूलो वायरस क्या है। तो कह रहा है नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं, नहीं भाई बैक्टीरियोसाइड्स नहीं होते हैं। फिर कह रहा है नॉन स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, नहीं स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। फिर कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं, फंजीसाइड नहीं होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड होते हैं लेकिन स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 185, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड, ये एंड है, ठीक है, एंड एपिडर्मोफाइटान आर रिस्पांसिबल फॉर रिंगवर्म, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोफाइटान हो गया, माइक्रोस्पोरम हो गया और एपिडर्मोफाइटान, ये तीनों क्या होते हैं, रिंग वर्म के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्कैल्प आर द सिम्टम। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कह रहा फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि 1945 में फ्लेमिंग चैन और फ्लोरे को एक साथ जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज, ठीक है। घातक से घातक बीमारियों को सही करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे बॉडी में एक कैपेसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। फिर कह रहा है कि पेनिसिलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन शोल्डर, ठीक है, पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन शोल्डर को सही करने के लिए। वुंडेड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट दिया है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ल्ड वार सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड उसमें दिया गया था, फर्स्ट में, तो यही गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, थर्ड गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। 187 कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है, देखो बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है बी यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि बीओडी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये बीओडी का डिफिनीशन ही दे दिया है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड बाई ऑर्गेनिक मैटर, ये भी बात सही है कि बीओडी ज़्यादा तो इसका मतलब उस वाटर में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे तो वाटर का जो पॉल्यूशन लेवल होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी सारे के सारे क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी की सभी बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर नन ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करके बताना है कि कौन सा सही है ऑप्शन। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम से ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, थर्ड आसान क्वेश्चन है ये। तो 2413 2413
फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 189 पे। कह रहा है इंटरफेरॉन्स आर ए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, ये असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन कर रहा है इंटरफेरॉन इंटरफेयर विद द वायरल रेप्लिकेशन, ये बात सही है। एट द साइट ऑफ इंजरी, तो जहां पे इंजरी हुई रहती है वहां पे जब इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो वायरस का रेप्लिकेशन है उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन सही हो गया। तो ए क्या है, गलत है, यानी ये असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड का मैच कराना है। ठीक है, तो कह रहा है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सबको पता होना चाहिए कि राइजोबियम होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं, तो ये मॉस्किटो से छुटकारा दिलाते हैं, फर्स्ट हो गया। बैसिलस थुरिजेंसिस क्या होते हैं, तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर, इनको जो है इनके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो एजोटोबैक्टर, यानी कि 3rd हो जाएगा। तो 2143 देखो थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 191 पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीटी। बीटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कह रहा है कि द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिजेंसिस आर यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बिल्कुल बात सही है कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैसिलस थुरिजेंसिस का। फ्रेश स्पोर ऑफ बीटी आर मिक्स्ड विथ वाटर स्प्रेड ऑन द वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रेसिकाज एंड फ्रूट ट्रीज, ये भी बात सही है। उसके स्पोर को पानी में मिला करके उसका छिड़काव करते हैं। इंसेक्ट लार्वी आफ्टर ईटिंग बीटी आर किल्ड बाय द टॉक्सिन रिलीज इन देयर गट, ये भी बात सही है कि जो भी लार्वा जो है अगर इसको इनहेल करता है तो उसके गट क्या हो जाते हैं, उस टॉक्सिन की वजह से फट जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर 4th कह रहा है बीटी टॉक्सिन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पेस्ट, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। तो ये भी बात सही हो गई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पूछा है करेक्ट, ठीक है, तो राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ऑल सॉलिड दैट सेटल डाउन फॉर्म प्राइमरी स्लज, बिल्कुल सही बात है। जितने भी सॉलिड होते हैं जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और कह रहा था सुपरनेटेंट फॉर्म इफ्लुएंट, ये भी बात सही है, तो ये तो सही हो गया। चलो, स्पेंट स्लरी ऑफ बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये भी बात सही है। जो बायोगैस में जो इस्तेमाल किया जाता है तो जो स्लरी बचता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं, तो ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन कह रहा है बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, बात सही है। बायोगैस का इस्तेमाल खाना बनाने और प्रकाश मतलब लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। रीजन कह रहा है इट इज कंसिडर्ड एज एन इको फ्रेंडली एंड ए पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी बात सही है।
तो देखो ये दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन इज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इंटरफेरॉन क्या है, साइटोकाइनिन बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये बिल्कुल सही बात है, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर थर्ड कह रहा है इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नेक वेनम इज ए टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव नहीं होता है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। क्या होता है, पैसिव। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस आर आईजी टाइप, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आईजी टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। करेक्ट में सिर्फ सेकंड सही है, तो दिखा भी है सेकंड एलोन इज करेक्ट, ठीक है, तो सिर्फ सेकंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एड्स इज ड्यू टू, कह रहा है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, बात सही है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196 पे, विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो विड्रॉल सिंड्रोम होता है किससे किससे कैरेक्टराइज होता है, तो देखो एंजाइटी होता है, वायोलेंस नहीं देखने को मिलेगा, सेकीनेस होता है, स्वेटिंग होगी, और एनीमिया नहीं होगा, नॉजिया होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो विड्रॉल सिंड्रोम में एंजाइटी देखने को मिलता है, स्वेटिंग होता है, नॉजिया भी होगा और सेकिंगनेस होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैरासाइट, कैसा पैरासाइट होता है, तो एक प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है। क्या होता है ये, प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन पैरासाइट लिविंग इन द, कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो देखो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, प्रोटोजोवन एंड बी क्या हो गया, लार्ज हो गया, तो ठीक है, ये मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कह रहा है बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट, बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट, नहीं, बिनाइन ट्यूमर एक जगह लोकलाइज रहता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हीरोइन एक्सीलरेट बॉडी फंक्शन, ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये बात सही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ कह रहा है पेशेंट्स हु हैव अंडरगो सर्जरी आर गिवन एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन किस केस में दिया जाता है, एलर्जिक केस में दिया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रोल द ड्रग एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। तो ड्रग एल्कोहल एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा हम तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो इंड्यूसिंग पीयर प्रेशर, दूसरा कह रहा है कि एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड, थर्ड कह रहा है अवॉइडिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, तो अवॉइडिंग तो करेंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
इंड्यूसिंग पीयर प्रेशर, ज्यादा दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे को समझाना और उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर आते हैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन है 200 पे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ये बात सही है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, तो इस साइक्लोस्पोरिन किससे निकाला जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का पार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पेपर काफ़ी अच्छे से दिया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।